मच। अच्छा बाय। तारा सहगल तू तो मर गई। ये तो शुरुआत है, देख आगे आगे मैं क्या गुल खिलाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कोमा में थे ना? कोमा? कैसा कोमा? वो तुम्हारा वहम है अनीता। मैं तो यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कहाँ गई तुम्हारे चेहरे की हंसी? Bastard! You bloody bastard! Get out of my house! मेरे घर से निकल जा! मैं तेरे चेहरे की हंसी देखना चाहता हूँ, तेरी जीत की हंसी, मेरी जिंदगी को नरक बनाने की हंसी, मेरी तारा की जिंदगी को नरक बनाने की हंसी। अच्छा, तेरी तारा? हाँ, तेरी तारा की जिंदगी? तेरी तारा इस नरक के लायक है। अच्छा, और तू किस लायक है? हाँ, किस लायक है तू? किस लायक है तू? बोल, किस लायक है तू? किस लायक है तू? बोल। गंदे नाली के कीड़े, चला जा यहाँ से। मैं तुम्हें बताऊं कि किस लायक हो तुम? नहीं, तू बस मेरे करीब मत आना। नहीं जाऊंगा अनीता। ओ, तू यहाँ से चला जा। तूने मेरे दिलो दिमाग की शांति छीन ली है। अगर मैंने तुम्हारे दिलो दिमाग की शांति छीन ली है, तो मेरा मकसद पूरा हुआ। मकसद? I'll kill you. पर क्यों? क्यों दीपक सेठ? तू चला जा यहाँ से, नहीं तो I will kill you. मार के तो देख। मैं अभी भी कह रही हूँ, तू चला जा यहाँ से। तू जा यहाँ से, वरना मैं। क्यों अनीता? तारा को कोई तकलीफ तो नहीं देगी ना? तारा! हमेशा से तारा! मैं तारा की जिंदगी को हराम कर दूंगी। कमीनी। हाँ, मैं नीच हूँ, मैं कमीनी हूँ, लेकिन एक चीज सुन ले, अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तो मेरा भूत तारा की जिंदगी को जीने नहीं देगा। अब तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तारा के साथ वो करूंगी जो तू सुन नहीं सकेगा। इसलिए मैं कहती हूँ, तू चुपचाप चला जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। चला जा, 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 चला जा। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं तुझे धक्के मार के घर से निकाल रही हूँ। अरे तू किससे चला जा यहाँ से। हाँ, दीपक सेठ, मालूम है मुझे। दीपक पागल हो गई हो तुम। तू यहाँ से चला जा। देख, देख मेरी आंखों में गौर से देख। शमशेर हूँ मैं, शमशेर, समझी? तू दीपक? ये दीपक कहाँ गया? ये दीपक कहाँ था यहाँ? अभी तो यहाँ था। बेवकूफ लड़की, दीपक गोवा में कोमा में पड़ा हुआ है। नहीं, वो अभी भी यहाँ था, बिल्कुल ठीक ठाक था। तुम मुझसे बात कर रही थी, मुझसे मुझे मार रही थी तुम, समझी? नहीं, नॉट एट ऑल। एक मिनट। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? पागल हो गया ये, पागल। हेलो अशोक सहगल। कौन अनीता? बड़े जमाने बाद तुम्हारी आवाज सुननी पड़ी है। सुनो, बेकार की बात मत बोलो। मुझे बताओ कि ये दीपक सेठ कहाँ है? दीपक सेठ? अरे स्वीटहार्ट, मैं कोई पोस्टमैन थोड़ी हूँ जो उसका पता लेके घूमता रहता हूँ। वो जहाँ भी है बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में है, न जमीन पे है न आसमान में है, बीच में लटक रहा है बेचारा। अशोक, दीपक सेठ कुछ देर पहले मेरे घर पे था।
तुमसे मिला था? अरे वो तो बड़े चैन की नींद सो रहा है, तुमसे कैसे मिल गया वो? अशोक, मेरी बात मानो, मैं कसम खा के कह रही हूँ कि कुछ देर पहले दीपक सेठ यहाँ था। अरे वो तो मुझे धमका रहा था कि अगर मैं तारा को कुछ करूँ तो वो मेरी जान ले लेगा। देखो अनीता, वो तुम्हें दीपक नहीं धमका रहा था, तुम्हें तुम्हारी आत्मा धमका रही थी कि जो तुमने किया है वो ठीक नहीं है। लेकिन हम जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए, जब हमारी आत्मा कहती कि ठीक नहीं है तो हमेशा ठीक होता है। अरे छोड़ो इस लेकिन को, बात हो चुका है। आराम से सो जाओ, जब आत्मा कुछ बोले तो उसका गला घोट दो। हेलो। हेलो आरजू, मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? ओके। दरअसल मैंने फ़ोन इसलिए किया कि मैं पंचगनी जा रहा हूँ अपने बेटे को मिलने के लिए। मैंने सोचा कि अगर तुम भी चलना चाहो तो मैं पूछ लेता हूँ। मुझसे? किस लिए? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या है कि राजीव, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। एक बार खराब एक्सपीरियंस हो चुका है। क्यों बेकार में रिस्क लेते हो? ये कहीं तुम अपना फर्ज पूरा करने के लिए तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि शूट आउट से पहले तुमने वादा किया था कि हम दोनों पंचगनी साथ साथ चलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? हाँ, अगर तुम मुझे कन्विंस करा सके तो। गोली लगने के बाद तुमने हमारी दोस्ती में बहुत खराब ढंग से रिएक्ट किया था और अब बिल्कुल अलग ढंग से बात कर रहे हो। बात बताओ, हमसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? देखो आरजू, अगर मैं सच सच बताऊं तो इसकी वजह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अब मैं जो कहूंगा वो बिल्कुल सच सच कहूंगा। हाँ, कहो तो। देखो आरजू, मैं तुम्हारे बगैर तो पंचगनी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि हम एक ही समय वहां पहुंचेंगे, वो भी अलग अलग। और अगर बच्चों ने हमसे पूछा तो क्या जवाब देंगे उन्हें? तुम समझ रही हो ना? तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? हाँ, होगा क्यों नहीं, बोलो। आरजू, एक और बात पूछूं? हाँ, पूछो। मेरी सच्चाई ने तुम्हें कन्विंस कर दिया कि तुम मेरे साथ चल सकती हो? हाँ, तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं ठीक 11 बजे तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुम तैयार रहना। तो ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। बाय, गुड नाइट। बाय। मेरा महीने भर का इडली का कोटा पूरा हो। ऐसा कैसे ना होता है, मेरा तो पेट भर गया भाई, बस। अब एक ये प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया, सच्ची नहीं लूंगी मैं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तो खानी पड़ेगी। मैंने बहुत खा ली है, अभी एक बाबा के नाम से खाई और अब अच्छा, ऐसा है तो एक मेरे नाम से खानी। नहीं नहीं प्लीज नहीं। ठीक है। और मम्मी, एक तो सुमित की तरफ से भी बाकी है। ओह, अब करो मना, नहीं कर सकती ना? सुमित खुद कहेगा तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? बोलो सुमित, खाऊं मैं एक इडली? बोलो ना बेटा, आंटी जो पूछ रही है। बोलना। हाँ आंटी, मेरी तरफ से भी और खाइए ना। ये हुई ना बात। माय गॉड, प्लीज मेरी हेल्प कराओ यार, मैं कैसे खाऊंगी दो दो इडली? खाइए खाइए खाइए। माय गॉड। आजू, तुम मेरे साथ आके खुश तो हो ना? बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर बाबा के लिए। मेरे बगैर बहुत अकेला हो जाता होगा। हाँ, याद तो आती थी, पर मैं और सुमित काफी मस्त रह लेते थे।
क्यों सुमित? मम्मी, जब किसी की याद आए तो ये जरूरी है कि मुंह लटका के ही बैठना चाहिए? खुश भी तो रहा जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों बहुत खुश हो, है ना? एक्सक्यूज मी सर, बहुत बहुत मुबारक हो। कितने अरसों के बाद ऐसी हंसमुख फैमिली देख रहा हूँ। ऐसी फैमिली कहाँ देखने मिलती है? थैंक यू। चलो डार्लिंग, ऑल द बेस्ट। Excuse me. चल सुमित, वहाँ जाते हैं। वहाँ बहुत सारी डक्स हैं। सचमुच चल। आरजू, राजी, आई एम सॉरी, बस आदमी ने गलत समझ लिया। इसमें तुम क्यों सॉरी कह रही हो? उसने हमको जो देखकर महसूस किया था वही बोला। ना तो तुम उस आदमी को जानती हो ना मैं। लेकिन फिर भी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। जो मैं कहना चाहता था वो कह सकता हूँ। मतलब आरजू, आई लव यू। राजीव, आरजू, ये जरूरी तो नहीं जो मैंने कहा वो तुम भी कहो। मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने तुमसे कही। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये जानते हुए भी कि मेरी जिंदगी बहुत अनसर्टन है और मैं तुम्हें भी उस जिंदगी में घसीट लूंगी जिसमें पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है। तुम्हारे इसी अनजानेपन और बेखबरी जिंदगी जीने नहीं मुझे तुमसे प्यार करवाया है। मैं भी हवा के रुख के साथ कहीं पे भी ले जाने वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। यानी आरजू, हम एक दूसरे के लिए क्या हैं, कितने अच्छे हैं। अगर हमें आज ही पता चल जाए कि हमारे आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी, दिन कैसे गुजरेंगे, तो क्या हम आज इस तरह जी पाएंगे? और राजीव, आई लव यू। आई लव यू वेरी मच। माँ, ये क्या बदतमीजी है रोहन? आप मेरी एक बात का जवाब दो। मेरे से भी क्या जल्दी है बेटा? जिस सवाल पूछे बिना जवाब लेने के लिए तैयार बैठे हो। देखो, आप ये मत समझना कि आप बेटा बेटा करोगे तो आपकी मैं हर बात मान जाऊंगा। ये बात क्या हुई है रोहन? पहले ये तो बताओ। हम कब तक ऐसी अपनी जिंदगी जीते रहेंगे? क्या मतलब? मतलब पिछले 3 महीने से दीपक अंकल कोमा में हैं और हम इस हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ये कोई तरीका है? अगर उनको 10 साल लगे तो हम क्या 10 साल तक ऐसे जीते रहेंगे? बोलो माँ, बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। तो सुनना चाहता है? हाँ। तो सुन, अगर दीपक सारी जिंदगी यहीं ऐसे पड़े रहे तो मैं भी यहाँ बैठी किताबें पढ़ती रहूंगी। बस मतलब? तो और क्या सुनना चाहते हो? मैं सुनना चाहता हूँ कि हम घर जा रहे हैं। मैं सुनना चाहता हूँ हम नॉर्मल जिंदगी शुरू करने वाले हैं। मैं सुनना चाहता हूँ जब तक दीपक ठीक नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे। मैं भी यहीं रहूंगी। तुम अगर वापस जाना चाहते हो तो शौक से जा सकते हो। लेकिन क्यों? क्या लगते हैं हमारे दीपक सेठ? इतने सालों बाद हमारी जिंदगी में क्यों आए वो? हाँ, हमारी जिंदगी में उधम मचा के रख दिया है। किसने हक दिया उनको ये सब करने का? तुम्हारे पापा ने। दीपक तुम्हारे पापा के सबसे करीबी दोस्त थे। खाए के दोस्त? जब इतने सालों तक आप और पापा अशोक सहगल के गुंडों से डरते रहे तब कहाँ थे वो? जब उन्होंने पापा को मार डाला तब कहाँ थे वो? और हम इनके लिए इतना सब कुछ क्यों करें जब पापा की अर्थी को कंधा देने के लिए भी वो नहीं आए? पापा, तुम दीपक के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। वो मेरे भाई से भी ज्यादा नजदीक है मुझसे। आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, अगर दीपक के बारे में और एक लफ्ज बोला तो दोबारा मारूंगी।
अंकल, क्या चाहते हैं आप? अरे हमें छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? लाश की तरह पड़े हैं आप। एक झूठ के साथ रहकर हमें खामोश होने पे मजबूर कर दिया है आपने। क्यों? अगर आप चाहते हैं कि आपके मर जाने तक हम अपनी जबान पे ताला लगा के रखें, तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज आप मर ही जाइए, क्योंकि हम तारा को सब कुछ सच बताना चाहते हैं। क्योंकि ना तो आपको कोई हक है मुझ पर या मेरी मां पर ऐसा जुल्म करने की, ना तारा या देवयानी पे। एक झूठ को जकड़े हुए हैं आप और चाहते हैं कि सारी जिंदगी आपके चक्कर काटती रहे जिस हिसाब से आप चाहते हैं। लेकिन आज आपको फैसला करना होगा दीपक अंकल, जिंदगी और मौत के बीच में, क्योंकि अब हमसे सहा नहीं जाता। अरे हम भी एक जिंदगी जीना चाहते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी। लेकिन मजा आया कि नहीं? मजा तो रोज आता है, लेकिन अगर स्कूल से बंक करके हुए पकड़े गए तो फिर मैं पूछूंगा मजा आया कि नहीं। बात तो ठीक है। अगर तेरे पास मेरे जैसा दोस्त नहीं होता तो? शायद मैं ना होता, अगर तेरे पास मेरे जैसा दोस्त ना होता तो शायद मैं भी ना होता। राजू शर्मा? यस स्पीकिंग। मैं मिस्टर सिंह पंचगनी हाई स्कूल से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मिस्टर शर्मा, आपके लिए एक बुरी खबर है। मेरी राय है आप अपने आप को संभालिए, अपने आप पे काबू रखिए। लेकिन बात क्या है? वो आपका बेटा सुमित शर्मा। हेलो हेलो, क्या हुआ सुमित को? सुमित को किडनैप कर लिया गया है। मेरे बेटे को किडनैप? हाँ मिस्टर शर्मा, वो अपने फ्रेंड दीपक के साथ था ना? हाँ हाँ। कुछ लोग आए कार में और सुमित को उठा के ले गए। हमने पुलिस में रिपोर्ट तो दे दी है, मगर अब तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस का कहना है आप घर पर ही रहें, किडनैपर आपसे कांटेक्ट करेंगे। न जाने वो क्या चाहते हैं आपके बेटे के बदले में। हेलो हेलो मिस्टर राजू शर्मा। हेलो 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 राजू शर्मा। हेलो हेलो मिस्टर राजू शर्मा। नहीं, मैं घर पर ही नहीं बैठा रहूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझे कहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आजू, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, मेरा इकलौता बेटा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर अपने को दांव पर नहीं लगा सकता। नहीं आजू, नहीं, कभी नहीं। अरे राजीव, आप? हाँ मैं आजू, मैं आया हूँ आज तुम्हारे पास चलकर। तुम लोगों की वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा आज। क्या हुआ सुमित को? हाँ? क्या तुम कुछ जानती नहीं हो? क्या हुआ राजीव? मेरे बेटे को स्कूल से किडनैप कर लिया गया है। क्या? तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं? सब मालूम है तुम लोगों को। पहले तो मुझे सिर्फ फोन पे धमकियां आया करती थी, आज मेरे भोले वाले बेटे को उठा के ले गए। राजीव, ये तो बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? बुरी खबर तुम लोगों के लिए और मेरे लिए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? उन गुंडों को ढूंढूं जो मेरे बेटे को उठा के ले गए हैं, या ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है? तो मेरा ही कसूर था जो मैं तुम लोगों का साथ देने लग गया और ये दिन देखना पड़ रहा है। राजीव, आजू, मैं उन गुंडों बदमाशों से डरने वाला नहीं हूं। तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर ऐसी प्रॉब्लम में डाल दिया जिसके साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं था। राजीव, लेकिन ये तुम्हारा भी तो फैसला था ना? हाँ, मेरी इच्छा थी, मगर मेरे बेटे का क्या कसूर? उसने क्या किया जो उसका किडनैप कर लिया गया? मेरी वजह से मेरा बेटा तकलीफें क्यों झेले? माफ कीजिए राजीव साहब, ये वक्त इतने घबराने और इतनी बहस करने का नहीं है। इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अब करना क्या है। हमें अभी कमिश्नर साहब के पास जाना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है भैया। मुझे यकीन है कि स्कूल वालों ने पंचगनी पुलिस स्टेशन में खबर कर दी होगी। बिल्कुल कर दी होगी। वो
पुलिस पुलिस पुलिस, कमिश्नर साहब, जब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब किसने किया है तो हम उसके पास क्यों नहीं जाते? कंचन सोनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी ना वो, इसलिए मैं अभी जाती हूँ और सुमित को लेकर आती हूँ। नहीं आरजू, तुम वहां नहीं जाओगी। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि उसने ये सब किया है, और तुम जाकर उसे धमकाना चाहती हो। तुम खुद ब खुद उसके जाल में फंस जाओगी। लेकिन आप समझ... आरजू, ये इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, तो हमारे साथ चलो। अब हमें 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए यहाँ। तुम लोगों को जो पसंद हो वो करो, मैं तो यही रहने वाला हूँ। मगर एक चीज याद रखना, अगर 24 घंटे के अंदर मेरा बेटा तुम यहाँ वापस नहीं लाए तो ये जान लेना कि मैं से बुरा कोई नहीं होगा। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया।